आदरणीय मुख्य अतिथि जी, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, मेरे सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पूनम तोमर आज इस विद्यालय की ओर से आप सभी के बीच में स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर अपने कुछ विचार रखना चाहती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि 26 जनवरी का ये दिन आपके दिलों में विशेष स्थान रखता होगा और यही कारण है कि हम सब बेसब्री से इसका इंतजार करते हैं। इस विशेष दिन पर हम उन सभी महान क्रांतिकारी और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने स्वतंत्र संघर्ष के दौरान देश के गौरव के लिए बहादुरी से लड़ते हुए अपना बलिदान दे दिया और सर्वस्व त्याग दिया। भारत का गणतंत्र दिवस सिर्फ अंग्रेजों से प्राप्त हुई हमारी आजादी को नहीं, बल्कि यह हमारे देश के उस जो क्षमता और शक्ति है ना, उस क्षमता और शक्ति को दिखाता है जिसमें लोगों ने साथ मिलकर आजादी जैसे चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और हमारे देश को गणतंत्र बना दिया। आजादी के इन 75 वर्षों में भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम सदैव ही प्रगति की ओर आगे बढ़ते रहे और वह दिन भी दूर नहीं है दोस्तों, जब हम पूरे विश्व में हमारे देश को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर देंगे। हमारे देश को आजाद हुए 4 वर्ष भी नहीं बीते थे जब हमारे देश ने संविधान के अनुसार अपने आप को एक मजबूत गणतंत्र दिवस देश बना दिया, जिसकी आज पूरे विश्व में प्रशंसा होती है। हमारा भारत एक बहुसांस्कृतिक और बहुभाषीय देश है। यही कारण है कि हमारी शक्ति में ही जो हमारी विविधता है, उस विविधता के अंदर हमारी शक्ति जुड़ी हुई है। देश कृषि से प्रौद्योगिकी तक आज हर क्षेत्र में अग्रणी होता जा रहा है और कोई संदेह नहीं है कि हम निरंतर बेहतर होते जा रहे हैं। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर न केवल हम अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद रखते हैं, बल्कि दोस्तों हम अपने देश की उन जो उपलब्धियां हैं उनको स्मरण करते हैं, जो हमें बेहतर और लीक से हटकर कार्य करने के लिए हमेशा जो प्रोत्साहित करती रही हैं। हम सबको यह जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि आज सैन्य शक्ति के मामले में हमारा देश 5 सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है और इसका पूरा श्रेय जो है हमारे देश के उन वीर सैनिकों को जाता है जो हमारी सुरक्षा और देश की शांति व्यवस्था के लिए न सिर्फ दिन रात सीमा पर तैनात रहते हैं, बल्कि किसी भी आपदा और संकट के समय भी बचाव कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी आप लोगों से कि कोई भी देश सर्वोत्तम नहीं होता है। हर देश के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। किसी देश की दूसरे देश के साथ तुलना करना एकदम गलत होता है, क्योंकि हर देश अपने में अनोखा होता है और उसकी अपनी बहुत सारी कमियां और बहुत सारी खूबियां होती हैं। तो आइए इस गणतंत्र दिवस पर आज हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने देश की तरक्की और उन्नति के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हालांकि अपनी मातृभूमि के प्रति अपने स्नेह को दर्शाने के लिए हमें बहुत बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर आप कहिए कि स्वच्छ भारत अभियान, ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिसमें आप अपना योगदान देकर स्वदेशी उत्पादकों तथा सार्वजनिक पर्यावरण का उपयोग कर हम अपने देश को सुंदर सुदृढ़ बनाने में सहायता कर सकते हैं। तो अंत में मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगी कि